अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हूँ आज की इस रूहानी नशिस्त के साथ कि जिसमें हम रमज़ान ट्रांसमिशंस के मुतल्लिक़ा सवालात के जवाबात को डिस्कस कर रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि रमज़ानुल मुबारक या इससे पहले जितने भी हमारे चैनल पर सवालात बार बार किए गए और जो अहम सवाल हैं जिनको मैं ये समझता हूँ कि उनके मुतालिक जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सवाल मोहम्मद इरफान के नाम की आईडी से है। पहला सवाल वो पूछते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की शुरुआत का अमल कैसे करें। मेरे भाई, ये तो एक मज़ाहिका खेज़ बात आपने पूछ ली। मैं इस पर 19 वीडियो रिकॉर्ड करा चुका हूँ और पूरा रमज़ान हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तशरीह और इसके अमाल पर ही हमने वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं। और आप अभी पूछ रहे हैं कि इसको कैसे शुरू करें, तो मेरी इस पर एक तफसील वीडियो है, आप उसको जाकर सुन लें। और मुख्तसर आप पूछना चाहते हैं तो आप इसका निसाब 1.25 लाख पूरा करें। 3125 की तादाद, जगह, वक्त, मकान और ज़मान की पाबंदी और परहेज़ के साथ। आपने परहेज़ तर्क जलाली, परहेज़ तर्क जमाली, इन दोनों को मलहूज़ खातिर रखते हुए आपने क्या करना है कि जो है ना, इन दोनों परहेज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए आपने इस अमल को करना है 1.25 लाख बार। और अगर कोई शख्स कमज़ोर है तो वो 19 दिन रोज़ाना जो है ना इसका 6000 बार इसको पढ़े, और इसकी 12000 भी एक इसकी तादाद है। और इसी तरीके से 786 दफ़ा 40 दिन अगर कोई शख्स मुकम्मल करे तो वो भी इस पर 1 साल के लिए आमिल हो जाएगा। और इसमें मैंने काफ़ी सारे तरीके और तौर तरीके बताए हैं और वो मेरी तफसीली वीडियो है, और अगर आप जाकर वो सुन लें तो ये आपके लिए मेरे ख्याल में बहुत ही मुफीद और बेहतरीन साबित होगा। इसी तरीके से आगे शेख सुल्तान की आईडी से एक सवाल आया है। अस्सलामुअलैकुम हुजूर, नाद अली की ज़कात अदा करने की इजाज़त दे दें, 19, 20, 21 और तादाद भी बता दें। देखें भाई, कुछ लोग छोटे अमाल को देखकर बड़े जल्दी उन अमाल की तरफ मुतवज्जा होते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितनी कम मेहनत करेंगे किसी भी अमल में, जिसमें आप कम से कम मेहनत करेंगे, तो आपको फिर रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। वैसे आपको मेरी तरफ से इस अमल की इजाज़त है, और कोशिश किया करें आप इजाज़त उन्हीं अमाल की लिया करें कि जिन अमाल को आप करें भी सही। ठीक है, कुछ लोगों को इजाज़त लेने का बड़ा बुखार होता है लेकिन वो अमल नहीं करते, तो ऐसे में इजाज़त का कोई मायने और इजाज़त का कोई इज़न नहीं बाकी रहता। ठीक है, इजाज़त का एक नूर होता है जो साहिब अमल की तरफ से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। इसी तरीके से शाहिद प्लेज की तरफ की आईडी की तरफ से एक सवाल है। अस्सलामु अलैकुम सर, इसके लिए वीडियो कहाँ पर है जो आपने मूजे के ऊपर बनाई है? मैंने आपके चेक किया है लेकिन नहीं वीडियो मिली, प्लीज़ लिंक दे दें वीडियो का। देखें, इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता। मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर जब जाएंगे ना, तो हमारे चैनल पर जाके आपको वहाँ पे एक वीडियो सर्च करनी है, काला कलवा या कच्चा कलवा। कच्चा कलवा और मूंजा ये दोनों एक ही तरह की शक्तियाँ हैं, और इस पर हमारी तफसील वीडियो है, और इसका कुरानी इलाज भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। और यहाँ पर मैं एक बात और आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को मेरे ऊपर एतराज़ रहता है कि मैं हमेशा तंत्र के विषय में, तंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाता हूँ, तो क्या मैं कहीं तंत्र को, जादू को प्रमोट तो नहीं कर रहा? हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। लानत हो उस शख्स पर जो जादू को प्रमोट करे। बीइंग एज अ मुस्लिम, जादू करने और कराने वाला दोनों काफिर हैं, सीखने और सिखाने वाला दोनों काफिर हैं, और वासिल जहन्नम हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको जादू की पेचीदगियां बता के और जादू का कुरानी इलाज बताना चाहते हैं, जादू का कुरानी हल बताना चाहते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर के पुरपेच रास्ते कैसे हैं और उनसे हम कैसे बेहतरीन तरीके से निमट सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आया है, हजरत इस तरह से
करें बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा मोहब्बत के लिए कितना पढ़ना है भाई। इस पर मैंने एक अपनी तफसील वीडियो बताई है मोहब्बत के अमाल के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह शरीफ को इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि आप बिस्मिल्लाह शरीफ को 786 बार पढ़ें और उस नीयत को अपने जहन में रखें, अपने काम की नीयत को अपने जहन में रखें। असल बात है सारी आपकी थिंकिंग की, और ये खाली आप ऐसे बिस्मिल्लाह के अमल किए बगैर, बिस्मिल्लाह की ज़कात दिए बगैर आप बिस्मिल्लाह से कोई बड़ी रूहानियत या कोई भी बड़ा काम नहीं ले सकते जब तक आप बिस्मिल्लाह की ऊर्जा को, बिस्मिल्लाह के रूहानी नूर को आपकी ज़ुबान में वो असर और तासीर पैदा ना हो जाए। जब तक वो असर और तासीर और कमालात आपकी ज़ुबान में पैदा नहीं होंगे उस वक्त तक आप कोई भी चीज़ जो है ना उसका इस्तेमाल इतना जो है ना ज़बरदस्त तरीके से नहीं यूज़ कर सकते। हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती है कि लोग करना कुछ नहीं चाहते, हाँ उससे फ़वाइद लेना चाहते हैं। तो किसी भी अमल के फ़ायदे को लेने से पहले आपको पहले उसकी दावत देनी चाहिए, आपको पहले उसकी ज़कात देनी चाहिए। अगला सवाल है कि मैं आपको कमेंट किया माँ काली के जादू का इलाज बताएं, बट आपने कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। जिस अमल की ज़रूरत है वो बताएं, आप सिर्फ अपने हिसाब की वीडियो अपलोड करते हैं। हिंदुस्तान में माँ काली के बहुत जादूगर हैं, बहुत लोग उनसे मुतासिर हैं। भाई इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में हम देवी देवताओं और दूसरी शैतानी कुव्वतों को नहीं डिस्कस करते। हम शयातीनी कुव्वतों को रमज़ानुल मुबारक में नहीं डिस्कस करते, ठीक है। हम सिर्फ नूरी आमाल को डिस्कस करते हैं, और वैसे भी जो सिफली आमाल हैं हम वो नहीं सिखाते और ना ही हम सिफली आमाल जानते हैं। जस्ट फॉर एज आ नॉलेज वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ ताकि आप बेहतर तौर पर उनसे लड़ सकें, ठीक है। और रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मैं आपको माँ काली के जादू और माँ काली का जादू कैसे होता है और कैसे टूटता है इसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं तफसील से आपको पढ़ाऊंगा। और मुख्तसर अगर आप मुझसे जस्ट माँ काली के जादू का इलाज पूछना चाहते हैं तो सूरह इखलास, सिर्फ सूरह इखलास को 1001 बार 21 दिन रोज़ाना पढ़ें, पानी के ऊपर दम करके। जब मरीज़ को प्यास लगे वही पानी पिलाएं, मरीज़ को अजान सुनाएं, इंशाअल्लाह मरीज़ को खुशबू लगाएं, सफाई सुथराई और तहारत का ख्याल रखें। ये जादू गंदगी से होता है और तहारत से, सफाई से, खुशबू से, आज़ान से, कुरान से, सदके से, इस्तग़फ़ार से टूटता है और ख़त्म हो जाता है। अगला सवाल है अब्दुल रहमान की आईडी से, वो पूछ रहे हैं वजीफ़े के मुतालिक पूछना है, ये वजीफ़ा हम अपने किसी भी मुस्लिम भाई को दे सकते हैं, इसके लिए आपसे इजाज़त लेना होगी। देखें जी, इजाज़त जो है बेहतर तरीक़ाकार तो ये है कि पहले आप ख़ुद इजाज़त लेकर इस वजीफ़े को करें। जब आप इस वजीफ़े के फ़न कमाल और तासीर को पालें तो फिर आप इस वजीफ़े के साहिब अमल बन गए। तो साहिब आमाल जो होता है वही इजाज़त दे सकता है। मेरी तरफ से आपको बिलवास्ता और बिला वास्ता मेरे सिलसिले से आपको इसकी बाकायदा तौर पर इजाज़त है, और आपको इस चीज़ की भी इजाज़त है कि आप इस वजीफ़े को किसी को आगे भी इजाज़त इस वजीफ़े की दे सकते हैं। अगला सवाल है एजुकेशनल टेक्निकल की आईडी से, हजूर हम पे शैतानी हमजाद भेजा गया है, 18 जादू करके बैठे। ये बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि हमजाद वाले जादू का इलाज क्या है, हमजादी जादू का इलाज क्या है, हम हमजादी जादू से कैसे अपनी जान छुड़वाएं। तो देखें भाई, हमजादी जादू का जो बेहतरीन इलाज है उसके लिए मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने इसका तरीक़ाकार बता रखा है, अब फिर बता देता हूँ। दरअसल हमजाद क्या है, हमजाद एक ऐसी शैतानी कुव्वत है जो हमारे साथ, हर इंसान के साथ जब हम पैदा होते हैं तो वो भी हमारे साथ पैदा होता है, ठीक है, और हमारे साथ रहता है। तो कोई भी शख्स किसी भी, ये जो कब्रों में तावीज़ दबाते हैं ये भी उस कब्र के हमजाद से काम कह रहे होते हैं। उस कब्र में मौजूद उस ऊर्जा को, उस रूहानी पावर से काम लेने का एक तरीका रहता है आमिलीन का। वो खाकी चाल से तावीज़ बनाए जाते हैं और आमतौर पर दफन करने वाले तावीज़ नेक मकसद में नहीं होते, ये वजीफ़ा शर के अमाल में आते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन जो है वो बैतुल खला वाली दुआ है।
آپ ایسا کریں کہ اول اور آخر آپ ایک تسبیح درود کی پڑھیں اور اس کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر اس کی ایک تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد آپ تیسرا کلمہ کی ایک تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بیت الخلاء والی دعا کو 313 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ ایک تسبیح اللہ اکبر کی، ایک تسبیح تیسرا کلمہ کی اور ایک تسبیح درود کی پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پانی آپ نے آٹے میں ڈالنا ہے، اسی آٹے کی روٹیاں بنا کے سارے گھر والوں نے کھانی ہیں، کہ یہ قرآنی وظیفہ ہے، یہ قرآنی اعمال ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن میں شفا بھی ہے، برکت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور دوسرا، جب آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل ہوں، اور جیسے گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں اور بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، ٹھیک ہے؟ گھر میں خوشبو کا استعمال کریں، لبان اور گگل کی دھونی دیں، ہرمل کی دھونی دیں، آگ کے پتوں کی دھونی دیں، اور یہ دھونی ہر منگل ہفتے کو دیتے رہیں، اور کوشش کریں جب بھی آپ نہائیں تو پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال لیا کریں، تھوڑا سا پنک سالٹ ڈال لیا کریں، تھوڑا سا عرق گلاب ڈال لیا کریں، اور اس پانی سے آپ نہائیں، صدقہ کریں، اللہ کے حضور استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ رب العزت آپ کو اس موذی مرض سے نجات دے۔ اگلا سوال محبوب علی کی آئی ڈی سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جی میں نے آل ٹیسٹ کروائے ہیں۔ اچھا، ان کو میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنے پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرا لیں، کیونکہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کوئی بھی تہمات اور اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں شو کی جاتی کہ جس سے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ ہمارے چینل سے ایسا کچھ بھی نہیں ڈونیٹ کیا جاتا کہ ہم ہر چیز کو جادو کہہ لیں، ہر چیز کو ہی جادو کہہ لیں، جی اب یہ جادو ہو گیا، اب یہ جادو ہو گیا، اب یہ جادو ہو گیا، ایسا کچھ نہیں کرتے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمٹم کسی میڈیکل بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور آخر میں ہو سکتا ہے کہ یہ سمٹم کسی نہ کسی جادو سے ریلیٹڈ ہو، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے کہ اللہ الصمد کے عمل کی اجازت دے دے۔ میرے بھائی، میں اجازت دینے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں۔ آپ کی آئی ڈی سے پہلے کم از کم مجھ سے 50 اعمال کی اجازت مانگی گئی ہے۔ اگر آپ کسی شخص سے اجازت لے رہے ہیں اور پھر وہ عمل نہیں کر رہے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی 150 بندوں کی اجازتیں مجھے مل جائیں، تو خالی اجازت ملنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اجازت لینے کے بعد اگر آپ وہ عمل خود نہیں کریں گے تو آپ کے پاس وہ اجازت منتقل نہیں ہوگی۔ یہ کاملین عاملین سے آپ اس بات کو پوچھئے گا، آپ مجھ سے پہلے بھی سینکڑوں عمل لے چکے ہیں، اعمال کی اجازت لے چکے ہیں، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ الحمدللہ آپ نے ایک بھی عمل نہیں کیا، اور صرف آپ کو اجازت لینے کا ہی بخار رہتا ہے۔ خدا را ایسے نہ کیا کریں، ایک عمل لیں اور پھر اس پر محنت کریں، اس پر محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ وہ عمل آپ سے باتیں کرنا شروع ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم، پلیز آپ ایک کوسٹن کا آنسر بتا دیں، جادو سے خواب بندی ہو تو ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، پلیز ضرور بتائیے گا۔ جی بالکل، بسم اللہ جی، میں آپ کے سوال کو لے رہا ہوں۔ اصل میں ہم یہاں پر سب سے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی نفع ہو جائے۔ آپ نے سوال کیا کہ جادو سے خواب بندی کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے۔ خواب بندی کہتے ہیں کہ کسی کو مسلسل خواب آنا، اس کو کسی کو ایک مخصوص خواب دکھاتے رہنا، یہ بھی ایک خاص قسم کا جادو ہوتا ہے کہ اس شخص کو آپ خواب میں نظر آئیں گے، بار بار آپ کی تصویریں، آپ سے ریلیٹڈ خواب اور خیالات اس کو آئیں گے، عجیب وسوسے شیاطین دلواتے ہیں۔ تو اس کا بالکل علاج ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ سونے سے پہلے حصار کر کے سوئیں۔ معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس کو آپ نے کیا کرنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، اور پھر ان ہاتھوں کو آپ نے اپنی پوری باڈی کے اوپر پھیرنا ہے، پورے جسم کے اوپر آپ نے حصار کرنا ہے، اور آپ نے آیات الکرسی پڑھ کر سو جانا ہے۔ داہنی کروٹ سوئیں، خوشبو لگا کر سوئیں، باوضو سوئیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کا اس عمل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگلا سوال ہے شہباز کی آئی ڈی سے، مسان کے علاج کے لیے اجازت چاہیے۔ انہوں نے میری ویڈیو مسان کے جادو کے نیچے جو ہے نا اجازت لینے والی بات لکھی ہے، تو بالکل آپ کو میری طرف سے مسان کے جادو کے علاج کرنے کی اجازت ہے، آپ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے برکت حاصل ہوگی۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم بھائی، آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر نظر لگ جائے تو اس کے لیے
हाँ, ये पूछ रहे हैं कोई चीज़ वार के सर से जलाना कैसा रहेगा। आप कुरानी अमाल क्यों नहीं करते, आप सुन्नत के मुताबिक अमाल क्यों नहीं करते। आप सूरह कलम की मखसूस आयात हैं जो मैंने बता रखी हैं, सूरह कलम को आप उन आयात को बार बार रिपीट करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन की नज़र बद का इलाज सूरह कलम के साथ किया करते थे। आप सूरह कलम या सूरह फलक नास या मावज़तैन या सूरह इखलास, सूरह कुरैश या सूरह फातिहा, इन तमाम सूरतों में से कोई एक सूरत पढ़कर दम करके आपको जो है ना फटकड़ी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये करें, ये सुन्नत इलाज है, ये हुजूर का बताया हुआ इलाज है, ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल है, प्लीज़ हिंदू काली देवी के जादू का इलाज बताएं। बिल्कुल भाई, बता दिया है आज की वीडियो में, आप जाकर ये सुन लें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसमें मैंने आपको इजाज़त भी दी है, आप ये करें, आपको इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर नफ़ा होगा। अगला सवाल एक भाई ने पूछा, भाई सूरह यासीन के बारे में बताओ प्लीज़, नहीं तो एक बुक दे दो रीडिंग सूरह यासीन एंड इट्स अमल। भाई बुक्स में कुछ नहीं होता, बुक्स अमाल नहीं बताती होती। ये जो अमाल हैं इनका ताल्लुक सीने के साथ है। ये जो चीज़ें हैं ये इंसान के सीने में मख्फी इल्म है और ये एक सीने से दूसरे सीने में मुंतकिल होते हैं। आप सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम इसका वजीफ़ा करें, आपको बरकत होगी। 1900 की तादाद रोज़ पढ़ें और 40 दिन पढ़ें, फिर 4100 की तादाद रोज़ाना पढ़ें और 40 दिन पढ़ें, और फिर 3100 की तादाद रोज़ाना पढ़ें और 40 दिन पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको इसी में इसकी रूहानियत का पता चल जाएगा। या फिर आप यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप इस पे इन तीन सूरह यासीन शरीफ की पहली 3 आयात इन पर रियाजत करें, ठीक है। इनका 1.25 लाख करें और एक एक लफ्ज़ का 1.25 लाख करें, तो तब भी आपको इसकी रियाजत और रूहानियत का बखूबी इल्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कई तरह की आयात हैं और काफ़ी लंबी सूरत है, तो इसके मुतालिक मैंने जो आपको बताना था, जो मैंने अमाल कर रखे हैं, मैं ज़ाहिरी बात है उन्हीं का बता सकता हूँ, और आपको इन अमाल करने की मेरी तरफ से बाकायदा तौर पर इजाज़त भी है, ठीक है। अगला सवाल है, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नीचे 3 लंबी लंबी आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। आपने कुछ आखिर में ज़ुहल की रिज्जत के मुतालिक आपने पूछा, तो ऐसा करें, ज़ुहल की रिज्जत के लिए एक तो सवाल को कोशिश किया करें सही लिखा करें और स्पेलिंग सही लिखा करें, ठीक है, ताकि हमें समझ आ सके कि आप क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा पता चला कि आप ज़ुहल की रिज्जत के मुतालिक पूछना चाह रहे हैं। तो ज़ुहल की रिज्जत के लिए आप ऐसा करें, कोई भी है, ज़ुहल जो है वो जूतियों से रिलेटेड है, पॉलिश वालों से रिलेटेड है, जो झाड़ू पोछा लगाते हैं उनसे रिलेटेड है, जो गटर साफ़ करते हैं उन लोगों से रिलेटेड है, जो सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं उनसे रिलेटेड है। तो जो लोग खाकरूब हैं, जो लोग सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, आप उनको कोई भी काले रंग का लिक्विड हफ्ते के दिन पिला दें। कोई काले रंग की कोका कोला की, कोक की, पेप्सी की कोई काला लिक्विड मशरूब उनको पिला दें। काली 8 टाफ़ियाँ लेकर दे दें, 8 चाय की पत्तियाँ लेकर दे दें, ठीक है। तो ये ज़ुहल की नौसत को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन हल है। इसी तरीके से आप चाहें तो 80 रुपए का काजल काले रंग के कपड़े में बांध के अपने पूरे सर से पाँव तक वारें 8 बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इसको जाके आम के दरख्त के नीचे या पीपल के दरख्त के नीचे हफ्ते के रोज़ दफन कर दें, तो उससे भी आपको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। और इस तरीके से आप अपने जूतों को साफ़ सुथरा रखें और हफ्ते के दिन अपने वाशरूम की सफाई खुद करें, तो ये भी ज़ुहल के बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और काले माश 800 ग्राम लेकर कब्रिस्तान में हशरातुल अर्ज़ को डाल दें, ये भी बहुत अच्छा टोटका है इसके लिए। इसी तरीके से रोगन कलवंजी का तेल रहता है बाज़ार में, मार्केट में आम मिल जाता है। कलवंजी का तेल, काले रंग का तेल लें, उसमें अपने चेहरे को देखें 8 बार और फिर उसके अंदर बत्ती लगा के किसी भी
को डोनेट कर दें, या तो वो ऑयल, या फिर किसी मस्जिद मंदिर में कहीं भी जो आपका मजहबी वो हो। मुझे नहीं पता आपका ताल्लुक़ कौन से मज़हब से है। अगर आप मुसलमान हैं तो मस्जिद में जाकर उसको जला दें या किसी गरीब को जाकर दे दें। अगर कोई हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो वो अपनी मजहबी इबादत गाह में उस चिराग को जाकर रोशन कर दे। तो ये बेहतरीन रेमेडी है जो है ना ज़ुहल से रिलेटेड। ठीक है, ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है तो लिहाजा मैं एक ही बार इसका जवाब दे रहा हूँ। आप चाहें तो 80 ग्राम काले चने लेकर वो भी कब्रिस्तान में परिंदों को डाल सकते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद नसीम की आईडी से, रोज़े का मतलब नहीं बताया कि किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। रोज़ा सौम से निकला है, रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं, और सौम जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब रोज़ा है। और रोज़े से का जो मफहूम है वो ये है कि सुबह से लेकर शाम तक, सूरज के गरूब होने तक अल्लाह की रज़ा के लिए रुकना। और सयाम कहते भी रुकने को हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए खाने पीने और दूसरी तमाम तर चीज़ों से रुकना जिनसे रोज़ा टूट सकता है। रिजत के निजाहत के लिए, अब आप स्पेलिंग खुदा के वास्ते सही लिखा करें, मुझे समझ नहीं आती। तो रिजत के लिए मैंने एक पूरी वीडियो भी बना रखी है, आप उसको भी जाकर सुन सकते हैं। वरना आप 2 अमाल में बता रहा हूँ, सूरह इखलास को आप पढ़िए 313 बार, अव्वल आखिर आपने या बासितों की एक तस्बीह और 14-14 बार दुरूद पढ़ना है। 14 दिन तक इस वजीफे को करें, और जितना आपके वज़न है उस वज़न के बराबर अनाज लेकर मछलियों को डाल दें, और ऐसा 3 माह में हर महीने करें, और साथ हिजामा लगवा लें। तो ये 3 अमाल रिजत के लिए बड़े बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ें हैं जिनसे आप रिजत का बेहतरीन तौर पर इलाज कर सकते हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे पूछना था कि अगर नज़र लग जाए, नज़र अगर लग जाए तो इसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि जिस शख्स की नज़र लगी है आपको, आप उस शख्स के वो गुस्ल करें और उसके गुस्ल वाला पानी अपने जिस्म पर डाल दें। ये भी सुन्नत है, लेकिन अब ऐसा करना आपके लिए मेरे ख्याल में आसान नहीं होगा। तो फिर आप सूरह कलम को 7 बार पढ़कर पानी के ऊपर दम करके रख दें, तो ये भी बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त इलाज है। पीले रंग का एक लीमू लें, उसे सर से लेकर पांव तक अच्छे तरीके से अपने जिस्म पर घुमा लें, और घुमाने के बाद उसको अपने सरहाने रख दें। सुबह उठ के उसको अपने सर से वार के उसको काट के गंदी नाली में फेंक दें, तो नजर बद कट जाएगी। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमजद साहब मोहतरम, मेरा नाम है और इसके अदद 400 हैं, तो अल्लाह का कौन सा नाम साथ मिलाकर पढ़ना काइंडली ज़रूर बताइएगा। जी देखें, आप ऐसा करें, जैसे आपने अपने नाम के अदद माशाल्लाह से खुद निकाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह का कोई ऐसा नाम ढूंढ लें, अल्लाह का कोई ऐसा सिफाती नाम ढूंढ लें जिसके अदद आपके नाम के अदद के बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, तो आप उसको पढ़ें उतनी ही बार जितने आपके नाम के अदद हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन वजीफ़ा है। और उसके साथ अगर आप वस्तगफिरुल्लाह हो या अल्लाह हो, आगे फिर वो वजीफ़ा पढ़ें तो ये और अच्छा है। पहले वस्तगफिरुल्लाह हो या अस्तगफिरुल्लाह हो, अस्तगफिरुल्लाह, फिर आगे या अल्लाह हो या बासितो, या जो भी वजीफ़ा बनता है। ठीक है, अल्लाह का इसमें ज़ात भी साथ मिल जाएगा, आपके गुनाहों की तौबा भी साथ, और आपका इसमें आज़म भी साथ मिल जाएगा। इसको उतनी बार पढ़ें जितने आपके नाम के अदद बनते हैं। अगला सवाल पूछा है, तोड़ बता दें अगर जादू से कमर में बंद हो जाए। तो भाई हर किस्म की जादू का इलाज सूरह इखलास से करें। सूरह इखलास पर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर उनको सुन लें, और मुख्तसर वे में आप सूरह इखलास को जो है ना 45 बार रोज़ाना पानी के ऊपर दम करके वो पानी पिएं, और कोशिश करें हर नमाज के बाद ऐसा करें। तो ये बहुत अच्छा है और जादू के लिए ज़बरदस्त इलाज है। इसके अव्वल आखिर 13 बार बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और 3 बार दुरूद इब्राहिमी को अव्वल आखिर रख लें, तो ये बहुत अच्छा है। इसी तरीके से अगला सवाल है, लियाकत की आईडी से, रात को बार बार जाग आती है, शायद सीधा लेटने से बहुत ज़्यादा मुझे, और हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो आप सोने से पहले हसार की दुआएं पढ़कर सोएं, और मुअव्वज़तैन सूरह फलक नास को पढ़कर, चारों कुल को पढ़ के अपने हाथों के ऊपर दम करके अपने पूरे जिस्म के ऊपर फेर लें और फिर सोएं, तो इंशाअल्लाह आप जो है ना महफूज रहेंगे। हुजूर की हदीस है कि अगर हम पर हिफाजत वाले फरिश्ते मामूर ना होते तो सोते वक्त हमें जिन्नात उठाकर, बलाएं उठाकर ले जाती। ठीक है, अगला सवाल है, क्या हम 1100 पढ़ सकते हैं
कर सकते हैं, सब 1.25 में इजाज़त चाहिए। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त है और आप इसको करें, अल्लाह आपको इसकी बरकतों से नवाजे। अगला सवाल है, माशाल्लाह, प्लीज़ इजाज़त दे दें। बिल्कुल जी, मेरी तरफ से आपको इसकी बाकायदा तौर पर इजाज़त है और आप इसको करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रहमत दे, बरकत दे, आफ़ियत दे और इन अमाल की आपको रूहानियत से नवाजे। अगला सवाल यासिर से है, अस्सलाम वालेकुम हजूर, कैसे हैं हजूर? अगर कोई बंदा हाज़िरी का अमल करे तो, ये मैं आपको पहले जवाब दे चुका हूँ। आप बार बार एक ही सवाल को रिपीट कर रहे हैं कि हाज़िरी के अमाल के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। उससे अगला सवाल है, आपने हमजाद का वजीफ़ा किया हुआ है? भाई मेरा कोई वादा नहीं है, मेरा कोई दावा नहीं है और इस तरह के अमाल हम किसी को नहीं बताते। और मेरा कोई वादा नहीं है कि मेरे पास कोई हमजाद है, या मेरा कोई दावा नहीं है कि मेरे पास कोई हमजाद है, जिन है, भूत है, प्रेत है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास अल्लाह का नाम है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको मेरी इन्वेस्टिगेशन से बेहतर है कि आप मुझसे अल्लाह का नाम का वजीफ़ा लें और उस पर रियाजत और रूहानियत करें, ठीक है। इंशाअल्लाह आपको उससे बरकत होगी। मैंने बहुत सारे अमाल कर रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें मेरा सबसे बड़ा अमल सूरह इखलास का है, जो मैं आप लोगों को कारवां की शक्ल में चला रहा हूँ। अगला सवाल है, फिर हमें जिन्नात से काम ले सकते हैं? जादू को हटाने के लिए हमारी मदद करेगा? भाई जादू को हटाने के लिए आपको जिन्नात की नहीं, अल्लाह के कुरान की मदद चाहिए, और वो आप सूरह इखलास से करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जिन्नात भी मदद करते हैं, लेकिन आप जादू को हटाने के लिए कुरान को पढ़ें, सूरह फलक नास को पढ़ें, सूरह फातिहा को पढ़ें, सूरह इखलास, सूरह कुल या अय्युहल काफिरून को पढ़ें, चारों कुल को पढ़ें, और जो मसनून दुआएं हैं, आमाल हैं, उनको करें। जिन पर वादे हैं, जिन पर सुन्नत मसनून आमाल हैं, आप वो क्यों नहीं करते? पहले तो फिर आप जिन्नात को ताबे करें, और जिन्नात को ताबे करने जब आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आप पागल होकर ही वापस लौटेंगे। आप इन चक्करों में ना पड़ें। जो हुजूर ने तरीका बताया है उस पर क्यों नहीं आते आप उस तरीके को फोकस करें, आपको नफा होगा, ठीक है। अगला सवाल, कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिन्नात वाला? तो देखें भाई, जिसको कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने आमतौर पर बता रखी हैं, वो सिम्टम्स मेडिसन की, किसी प्रोटीन, विटामिन और किसी फाइबर की कमी की वजह से भी हो सकती हैं सिम्टम्स, वो किसी बीमारी की वजह से भी सिम्टम्स हो सकती हैं, और वो किसी नफ्सियाती बीमारी की वजह से भी हो सकती हैं, वो एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से भी हो सकती हैं, और वो सिम्टम जादू की वजह से भी हो सकती हैं। वैसे जिस बंदे के साथ इस तरह के मामलात होते हैं, उसे खुद ही पता चल जाता है कि मेरे साथ कोई गैर मामूली चीज़ें या गैर मामूली ताकतें कुछ इंटरफेयर मेरे साथ कर रही हैं। अगला सवाल है, जो नया बंदा रूहानियत में दाखिल होता है वो अपनी रूहानियत कैसे बढ़ाए? देखें भाई, इस पर मेरी एक तफसील वीडियो रिकॉर्ड है कि आप जो है ना, आप कैसे बेहतर तौर पे अपने रूहानियत के सफ़र को कैसे आप आगाज़ करें, उसको कैसे आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको तफसील से एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रखी है, और आप उस वीडियो को जाकर सुन लें। और मेरे चैनल के ऊपर सबसे पहली वीडियो जो पहली वीडियो है वो उसी पर है कि मैं अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ कैसे करूं, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत सारे शॉर्ट सवालों का, और आज मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी से इनके जवाब दूं ताकि बहुत सारे सवालों को लिया जा सके। आज हमने तकरीबन 25-30 सवालों का जवाब दिया। तो इंशाल्लाह अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप लिखिए, इंशाल्लाह इसी रमज़ान उल मुबारक के अंदर ही आपको उन सवालात के जवाब लाजमी तौर पर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।